हरियाणा करंट अफेयर कहाँ है? ये बोल के उसने रिकॉर्डिंग शुरू करेगा, बोल के ये उन्होंने बोल के रिकॉर्डिंग शुरू करा। हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो आप हरियाणा के जहां आरा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर क्या किया है? हरियाणा में जहां आरा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर जहां आरा बाग स्टेडियम, पहले तो बताओ कहां पर है ये? जहां आरा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो आपको आंसर बताना है इसका महर्षि दयानंद, ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम इंपोर्टेंट है, ध्यान करना। देखो ये क्या है ना, महर्षि दयानंद सरस्वती, इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन और करेंगे हम। तो सबसे पहले देखो इसने किस समाज की स्थापना की थी? महर्षि दयानंद सरस्वती ने, शशांक बताएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो आपको बताना है आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना इसने किस वर्ष की थी? 1875 में। और कहां पर की थी? मुंबई में, ठीक है, कहां पर की थी? मुंबई में। एक और ध्यान करना, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कब खोलेगी? 1880 में। और कहां खोली गई थी? रेवाड़ी में, ठीक है, 1880 में। कहां पर? रेवाड़ी में। उसके बाद शायद आप सभी को पता है विश्व की ही पहली गौशाला बनाएगी। विश्व की पहली गौशाला कहां बनाई गई थी? रेवाड़ी में, ठीक है। कब बनाई गई थी? 24 दिसंबर 1878। 24 दिसंबर 1878 को विश्व की पहली गौशाला, ठीक है, कहां पर? रेवाड़ी में। जिसका उद्घाटन किसने किया था? महर्षि दयानंद, ठीक है ना, हाँ, महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा। इतनी बात नोट होगी। हरियाणा में सबसे ज्यादा गौशालाएं हैं किस जिले में है? सिरसा में। और हरियाणा में सबसे कम गौशाला है रेवाड़ी में, ठीक है। हरियाणा में सर्वाधिक गौशाला किस जिले में हो जाएंगी? तो आपको बताना है सर्वाधिक गौशाला है सिरसा में। और सबसे कम किस में हो जाएंगी? रेवाड़ी में। सबसे कम हो जाएंगी रेवाड़ी में। नोट कर लिया भाई, ठीक है। उसके बाद लिखो आगे, अगला क्वेश्चन लिखो, 35वां सूरजकुंड मेला कब से कब तक लगा है? 35वें सूरजकुंड मेले का आयोजन कब से कब तक हुआ? 35वें सूरजकुंड मेले का आयोजन कब से कब तक? तो आपको बताना है कब से कब तक हो जाएगा? 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 में। इसका उद्घाटन किसने किया? जल्दी बताओ, उद्घाटन किसने किया? तो आपको बताना है सीएम और गवर्नर ने, ठीक है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने इसका क्या किया है? उद्घाटन। कौन से नंबर का? 35वां। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखना है, सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई? 1987 में इसकी शुरुआत। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको अपग्रेड कब किया गया? अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए सूरजकुंड मेले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड कब किया गया? तो अपग्रेड कब किया गया आपको बताना है 2013 से। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2013 से। इतनी बात क्लियर होगी भाई। आगे देखो एक बारी, 2022 में थीम देश, ठीक है। पहले तो ब्रिटेन आया था, लेकिन ब्रिटेन ने मना कर दिया बाद में,
अब इसका थीम देश कौन सा बना फिर बाद में? उज्बेकिस्तान। थीम देश उज्बेकिस्तान और थीम राज्य हो जाएगा, थीम राज्य इसका जम्मू कश्मीर, या थीम केंद्र शासित प्रदेश तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर। ये बात नोट कर ली। अब देखो पेपर में जरूरी नहीं 35वां है, इससे पहले वाला भी पूछ लेते हैं, एक बार 34वां और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, 34वां सूरजकुंड मेला था, ये नोट कर लिया आपने? जल्दी नोट करो एक बारी। चौंतीसवां सूरजकुंड मेले का आयोजन कब हुआ? तो आपको बताना है 2020 में। कब से कब तक हुआ था? 1 फरवरी से, ठीक है, 16 फरवरी, 1 फरवरी से 16 फरवरी 2020। इसमें थीम देश कौन सा था? पेपर में ये पूछ सकते हैं। इसमें भी थीम देश कौन सा था? उज्बेकिस्तान। थीम देश इसमें भी उज्बेकिस्तान। थीम राज्य इसमें, ठीक है, तो थीम राज्य बताना इसमें हिमाचल प्रदेश। थीम राज्य है इसमें हिमाचल प्रदेश। तो 35वें सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किसने किया था? सीएम और गवर्नर ने। तो 34वें का उद्घाटन किसने किया? रामनाथ कोविंद ने। यह ध्यान करना, पेपर में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, 34वें सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किसने किया? तो आपको बताना है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, 34वें सूरजकुंड मेले का आयोजन किसके, मतलब उसका उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? रामनाथ कोविंद। लिख लिया भाई? नोट कर लिया क्या सबने? आगे लिखो फिर। किस हरियाणवी को, अगला क्वेश्चन लिखो, किस हरियाणवी को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का विपक्ष का नेता चुना गया है? किस हरियाणवी को उत्तर प्रदेश के विधान परिषद का विपक्ष का नेता चुना गया है? विधान परिषद का विपक्ष का नेता चुना गया है। ठीक है, किस हरियाणवी को उत्तर प्रदेश के विधान परिषद का विपक्ष का नेता चुना गया है? तो आपको आंसर बताना इसका, इंपोर्टेंट है, भी ध्यान करना। संजय लाठर। संजय लाठर का संबंध हरियाणा के किस जिले से? जींद से। संजय लाठर है, और यह किस पार्टी से है संजय लाठर? तो आपको बताना है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से। एक देखो पेपर में ना पूछ लेते हैं, क्यों? क्योंकि विपक्ष में पार्टी कौन सी है उसमें? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? जल्दी बता दो। 4 अक्टूबर 1992। 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। ठीक है, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। ये एक राष्ट्रीय दल की पार्टी नहीं है, ये एक क्षेत्रीय पार्टी है। भारत में कुल 8 तो राष्ट्रीय दल की पार्टी हैं और 53 क्षेत्रीय है, मतलब राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी है, ये ध्यान करना। ठीक है, तो एक ये क्या है कि राज्य में क्षेत्रीय पार्टी है। इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह। ठीक है ना? हाँ, उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी का संस्थापक। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? अखिलेश, हाँ, मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी का संस्थापक है पूर्व, उत्तर प्रदेश का पूर्व सीएम कौन हो जाएगा? मुलायम सिंह यादव। आगे देखो एक बारी, एक क्वेश्चन और, जल्दी बताओ, विधान परिषद की सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में? विधान परिषद की सीट कितनी है? तो आपको बताना है 100। विधान परिषद की सीट कितनी है? 100। विधानसभा की कितनी है? विधानसभा की कितनी है? 403। लोकसभा की कितनी है भाई? लोकसभा की कितनी है? लोकसभा की है 80। और राज्यसभा कितनी है? राज्यसभा की है 31। एक ध्यान करना इंपोर्टेंट है,
क्योंकि हाल ही में ना वहां पर विधानसभा बनी है और एक सबसे ज्यादा मतों वाला राज्य भी है, सबसे ज्यादा भी सीट है वहीं पर। तो ध्यान करना, वहां पर विधान परिषद नहीं बनी है, 22वां मुख्यमंत्री बना अखिलेश यादव। तो विधान परिषद मतलब विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया है? अरे वो तो मुख्यमंत्री बना है, मैं आपको बता रहा हूं, क्या आपसे पूछ रहा हूं विधानसभा का अध्यक्ष कौन बना है? जैसे हरियाणा में कौन है विधानसभा अध्यक्ष? ज्ञानचंद गुप्ता। ध्यान करना, जो भी नए चुनाव होते हैं और पड़ोसी राज्य होता है, जैसे हरियाणा का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में बनी नई विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपको आंसर बताना है उसमें। हाँ लिखो, सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष है, सतीश महाना। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष है सतीश महाना, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, सतीश महाना। अगला क्वेश्चन लिखो, तो किस हरियाणवी को उत्तर प्रदेश के विधान परिषद का विपक्ष नेता चुना गया है? ठीक है, संजय लाठर जी। इसका संबंध कहां से है? जिनसे, किस पार्टी से है? समाजवादी पार्टी से। ठीक है, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। अगला क्वेश्चन लिखो, हरियाणा के किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में विद्युत डिपो बनाया गया है? हरियाणा के किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में विद्युत डिपो बनाया गया है? ठीक है, तो आपको बताना है रेवाड़ी। रेवाड़ी मतलब जितने भी रेल के विद्युत इंजन हैं वे कहां पर खड़े होंगे? एक जगह पर, उनकी एक जगह बना दी खड़ा करने के लिए, तो कहां बना दी? रेवाड़ी। तो रेवाड़ी में क्या है हमारा? एक रेल म्यूजियम, रेल संग्रहालय आ जाए, कहां पर है? रेवाड़ी में। और हरियाणा का सबसे बड़ा या सबसे पुराना रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेवाड़ी। एक और ध्यान करना, हरियाणा में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? शायद सभी को पता है, कब चलाई गई थी? 1873 में। कहां से कहां तक? दिल्ली से रेवाड़ी। ठीक है, दिल्ली से रेवाड़ी। हाँ 1873, दिल्ली से रेवाड़ी लगभग 80 किलोमीटर। रेल म्यूजियम कहां जाएगा? ठीक है ना, रेवाड़ी में। अगला क्वेश्चन लिखो, किस हरियाणवी को, किस हरियाणवी को बेस्ट रिसर्च अवार्ड मिला है? किस हरियाणवी को बेस्ट रिसर्च अवार्ड मिला है? ठीक है, रिसर्च का मतलब खोज करने के लिए। किस हरियाणवी को बेस्ट रिसर्च अवार्ड मिला है? तो आपको आंसर बताना है प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल कृष्णा। प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल कृष्णा, केयू के यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में क्या है ये? प्रोफेसर है। ठीक है, तो किस हरियाणवी को बेस्ट रिसर्च अवार्ड मिला है? तो आपको बताना है हाँ डॉक्टर गोपाल कृष्णा। अगला क्वेश्चन लिखो, होली के अवसर पर, लिखो होली के अवसर पर कितने गांव और 24 घंटे, 24 घंटे लाइट वाले गांव में जोड़े गए हैं? होली के अवसर पर कितने गांव को, कितने गांव को 24 घंटे,
24 घंटे लाइट वाले गांव में जोड़ा गया है। तो होली के अवसर पर कितने गांवों को और जोड़ा गया है? तो आपको आंसर बताना है, 23 गांवों को और जोड़ा गया है। ठीक है, 23 गांवों को और जोड़ा गया है। तो ध्यान करना, 23 गांवों को जोड़ने के बाद हरियाणा में कुल कितने गांव हो गए जिनमें 24 घंटे लाइट दी जा रही है? ठीक है, तो पहले थे 5569 गांव थे, अब 23 और जोड़ दिए तो कितने हो गए भाई? 5592 गांव हो गए। ठीक है ना? हाँ, तो ध्यान करना, कितने गांव और जोड़े गए होली के अवसर पर? 23 गांव और जोड़े गए हैं। अब टोटल कितने हो गए? 5552 गांव हो गए जिनमें 24 घंटे बिजली दी जा रही है। हरियाणा का बिजली मंत्री कौन है? राहुल बताएगा। हरियाणा का बिजली मंत्री जल्दी बता दे भाई। हाँ, हरियाणा का बिजली मंत्री है रणजीत सिंह चौटाला। हरियाणा का बिजली मंत्री है रणजीत सिंह चौटाला। इसका विधानसभा क्षेत्र जल्दी बता दो। रानिया, और रानिया कहां पर है? सिरसा में। ठीक है, रानिया का प्राचीन नाम सभी को पता है, राजबपुर। और रानिया किसने बसाया था? रायबीरू ने। किस वर्ष से? ठीक है ना? हाँ, कब बसाया था? 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में रायबीरू ने, ठीक है, राजपुर को या रानिया को बसा था। रणजीत सिंह चौटाला है हरियाणा में जेल मंत्री, हरियाणा में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और हरियाणा का बिजली मंत्री। कौन है? रणजीत सिंह चौटाला, जिसका विधानसभा क्षेत्र क्या हो जाएगा? रानिया। तो हरियाणा में हेमंत बताएगा, हरियाणा में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? देख लो आप कितना पढ़ाई कर रहे हो अब। हाँ, पीछे राहुल बताएगा, हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? हाँ, कितनी विधानसभा क्षेत्र है, कितनी विधानसभा सीट है? 90। अगला क्वेश्चन लिखो, हरियाणा का पहला कौशल वृद्धि केंद्र कहां खोला गया है? हरियाणा का पहला कौशल वृद्धि केंद्र कहां खोला गया है? हरियाणा का पहला कौशल वृद्धि केंद्र, जो कौशल रोजगार नहीं चल रहा, ठीक है ना? हाँ, तो उसी से संबंधित कौशल वृद्धि केंद्र कहां खोला गया है? तो आपको बताना है उचाना खुर्द में। उचाना खुर्द गांव किस जिले में हो जाएगा? जींद में। और यहां से एमएलए कौन है उचाना से? जल्दी बता दो। ठीक है, हरियाणा का डिप्टी सीएम, हरियाणा का उप मुख्यमंत्री, हरियाणा का पीडब्ल्यूडी मंत्री, ठीक है ना, दुष्यंत चौटाला, उसका विधानसभा क्षेत्र है उचाना खुर्द। कहां पर हो जाएगा ये? जींद में। बात समझ में आई? हरियाणा का पहला कौशल वृद्धि केंद्र कहां खोला गया है? उचाना में। ठीक है, कौशल वृद्धि केंद्र नोट करो। अगला क्वेश्चन लिखो, हरियाणा में जाति प्रमाण पत्र को अब किसके साथ जोड़ने की योजना बनाई गई है? हरियाणा में जाति प्रमाण पत्र को किसके साथ जोड़ने की योजना बनाई है? हाँ, किसके साथ जोड़ने की योजना बनाई है? अब देखते हैं, क्वेश्चन निकालेंगे यहां से। ये तो सभी कर दोगे आप, क्या आंसर हो जाएगा? फैमिली आईडी के साथ जोड़ने की योजना बनाई गई है। तो आपको आंसर बताना है इसका, फैमिली आईडी के साथ। फैमिली आईडी को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य है। फैमिली आईडी को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा में सबसे ज्यादा फैमिली आईडी किस जिले में बनाएगी या सबसे जल्दी? ठीक है, हाँ, सबसे ज्यादा फैमिली आईडी बनाने में नंबर 1 पर कौन सा जिला रहा है? तो आपको बताना है हरियाणा का कौन सा जिला फैमिली आईडी
बनाने में नंबर 1 पर रहा है फतेहाबाद। और फैमिली आईडी की शुरुआत कब से है, तो आपको बताना है 25 जुलाई 2019। 25 जुलाई 2019 से परिवार पहचान पत्र बनाने की शुरुआत की गई, ये भी ध्यान करना। फैमिली आईडी को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज्यादा फैमिली आईडी या 100% फैमिली आईडी बनाने वाला पहला जिला कौन सा बना, फतेहाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो अब। हरियाणा के किस गांव में हरियाणा के किस गांव में होम्योपैथिक होम्योपैथिक कॉलेज व अस्पताल खोला गया है? कॉलेज व अस्पताल खोला गया है। तो आपको आंसर बताना है, किस गांव में खोला गया है, चंदपुरा गांव में। किस गांव में, चंदपुरा गांव में। चंदपुरा गांव कहां हो जाएगा, अंबाला में। चंदपुरा गांव कहां हो जाएगा, अंबाला में। एक बात और नोट करना आप, ठीक है, ध्यान करना, हरियाणा का पहला रोग नियंत्रण प्रयोगशाला, हरियाणा की पहली रोग नियंत्रण प्रयोगशाला कहां खोली गई है, वो भी अंबाला में। ये भी नोट कर लेना, हरियाणा की पहली रोग नियंत्रण प्रयोगशाला हरियाणा की पहली रोग नियंत्रण प्रयोगशाला है, तो आपको बताना है अंबाला। अंबाला को अंग्रेजों ने जिला कब बनाया था, अंबाला को अंग्रेजों ने जिला कब बनाया, पीछे लास्ट में आप बताओ भी। ठीक है, तो आपको बताना 1848 में अंग्रेजों ने अंबाला को जिला कब बनाया था, 1848 में। और एक और ध्यान करना, अंबाला जिला कब बना था, 1 नवंबर 1966। ठीक है, हरियाणा की साइंस सिटी अंबाला, उपकरणों की नगरी भी अंबाला, या हरियाणा की वैज्ञानिक नगरी भी बोल सकते हैं अंबाला को। और अंबाला छावनी की स्थापना जल्दी, ठीक है, हाँ जतिन बताएगा, अंबाला छावनी की स्थापना कब हुई, 1843 में। आगे लिखो, नोट कर लिया अभी। अगला क्वेश्चन लिखो, हाल ही में नीरज चोपड़ा को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? हाल ही में नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो आपको बताना आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड तो पेपर में आ सकता है। नीरज चोपड़ा का जन्म कब हुआ था, जल्दी बता दो भाई। 24 दिसंबर 1997। कहां पर, पानीपत। ठीक है, कहां पर, पानीपत। और एक और ध्यान करना, इसने जेवलिन थ्रो में कौन सा मेडल जीता, गोल्ड मेडल। तो आपसे पूछा जाएगा जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है, सभी को पता है जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त। ठीक है, 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त 2000, ठीक है, 7 अगस्त 2021 को इसने क्या किया था, हाँ गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद लिखो आगे,
हरियाणा लिखो, हरियाणा सूचना आयोग का नया सूचना आयुक्त कौन बना है? हरियाणा सूचना आयोग का हरियाणा सूचना आयोग का नया सूचना आयुक्त कौन बना है? नया सूचना आयुक्त कौन बना है? तो आपको बताना है विजय वर्धन। पूर्व मुख्य सचिव विजय वर्धन। पूर्व मुख्य सचिव, ठीक है, पूर्व मुख्य सचिव विजय वर्धन को क्या बना है? हरियाणा सूचना आयोग का नया सूचना आयुक्त। ये ध्यान करना। तो हरियाणा सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? हरियाणा सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो नोट कर लेना आप। इसका गठन हुआ था नवंबर 2005 में। नवंबर 2005 में हरियाणा सूचना आयोग का गठन हुआ। एक और ध्यान करना, विजयवर्धन बना दिया अब इसका। तो पूर्व क्या था? ये मुख्य सचिव। तो वर्तमान में हरियाणा का मुख्य सचिव कौन है? हाँ, वर्तमान में हरियाणा का, ठीक है, वर्तमान में हरियाणा का मुख्य सचिव कौन है? तो आपको बताना मुख्य सचिव संजीव कौशल। संजीव कौशल है वर्तमान में हरियाणा का मुख्य सचिव। विजयवर्धन के स्थान पर कौन बना? संजीव कौशल। ठीक है, नोट कर लिया भाई। उसके बाद देखो आगे एक और क्वेश्चन लिखना आपको। हरियाणा सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 2005 में। इसका मतलब आपसे पूछा जाए हरियाणा सूचना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, या हरियाणा का पहला सूचना आयुक्त कौन था? हरियाणा का प्रथम सूचना आयुक्त कौन था? कब? भाई नवंबर 2005 में। तो नवंबर 2005 में हरियाणा का पहला सूचना आयुक्त कौन था? तो लिखो जी माधवन। जी माधवन हरियाणा का पहला सूचना आयुक्त था। कब? नवंबर 2005 में। वर्तमान में कौन हो गया? विजयवर्धन। ठीक है, विजयवर्धन पहले क्या था? पूर्व क्या था? ये मुख्य सचिव। वर्तमान में नया मुख्य सचिव कौन हो गया? संजीव कौशल। एक क्वेश्चन और बताओ, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष सभी को पता है? देख लो, लिख लो फिर आप, जिसको नहीं पता। हरियाणा में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष, जिसको नहीं पता लिख लेना। तो गठन कब हुआ था? 1999 में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है रेणु भाटिया। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? प्रीति भारद्वाज। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास मंत्री सभी को पता है, कमलेश ढांडा। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? कमलेश ढांडा। और उसका विधानसभा क्षेत्र कलायत कैथल। इतनी बात नोट कर ली। आगे लिखो, देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर हरियाणा के किस जिले में बनाया जाएगा? देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर हरियाणा में कहां बनाया जाएगा? ड्रोन टेस्टिंग सेंटर हरियाणा में कहां बनाया जाएगा? तो आपको आंसर बताना है हिसार। कहां बनाया जाएगा? हिसार में। तो ध्यान करना भाई, कहां पर बनाया जाएगा? हिसार में। और हिसार में क्या? देश की पहली टिश्यू लैब भी। ठीक है, देश की पहली टिश्यू लैब भी कहां पर है? हिसार में। मत्स्य लैब भी कहां पर है? ठीक है, मत्स्य लैब भी हरियाणा में। कहां पर हो जाएगी? हिसार में। टिश्यू लैब भी कहां हो जाएगी? हिसार में। ठीक है, जल्दी से हिसार का एरिया बता दो कितना है?
हिसार का क्षेत्रफल कितना है? 3983 वर्ग किलोमीटर। देखो एक दिन बताया था आपको, गोवा से भी बड़ा है अपना हिसार। गोवा राज्य से भी बड़ा जिला है हिसार। गोवा का क्षेत्रफल कितना है? 3702। ठीक है ना, गोवा का क्षेत्रफल। हाँ तो 3702 ये तो मैं बता रहा हूं। आगे लिखो, हरियाणा के किस गांव में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल खोला जाएगा? हरियाणा के किस गांव में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल खोला जाएगा? किस गांव में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल खोला जाएगा? ठीक है, तो आपको बताना है किस गांव में खोला जाएगा? अकेड़ा गांव में। तो अकेड़ा गांव कहां पर है? अकेड़ा गांव कहां पर हो जाएगा? तो आप कौन सा बताना है? नूह में या मेवात में। जल्दी से मेवात विकास बोर्ड का गठन बता दो। मेवात विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? तो आपको बताना 1980। और जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। मेवात विकास बोर्ड का मुख्यमंत्री होता है और फरीदाबाद विकास बोर्ड का भी मुख्यमंत्री होता है और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। ये ध्यान करना, नोट कर लेना भी कॉपी में। अकेड़ा गांव में क्या बनेगा? यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल खोला जाएगा। ठीक है, किस जिले में हो जाएगा ये? नूह में। आगे लिखो, किस हरियाणवी को राष्ट्रीय राजनीति वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस हरियाणवी को राष्ट्रीय राजनीति किस हरियाणवी को राष्ट्रीय राजनीति वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है किसे किया गया? प्रोफेसर राजवीर सिंह को। प्रोफेसर राजवीर सिंह को। कहां पर है ये प्रोफेसर? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। कहां पर है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जल्दी बता दो, स्थापना कब हुई थी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना 1956 में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना 1956 में। इसका उद्घाटन किसने किया था भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना 1956 में, उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद ने। एक और ध्यान करना, यहां पर संस्कृत क्लासेस किस वर्ष शुरू हुई? हाँ भाई, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में संस्कृत क्लासेस या संस्कृत विभाग की स्थापना कब की गई? हाँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग की स्थापना कब की गई? 1959 में, 59 में। ध्यान करना, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना 1956 में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग की स्थापना कब हुई? 1959, 59 में। तो राष्ट्रीय राजनीति वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? प्रोफेसर राजवीर सिंह को। और प्रोफेसर राजवीर सिंह कहां पर है? ये प्रोफेसर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। और देश का पहला वेलोड्रम स्टेडियम भी कहां बनाया गया? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, देश का पहला वेलोड्रम सभी को पता है। हाँ, वेलोड्रम या वेलोड्रम कहां पर हो जाएगा? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। साइकिलिंग मतलब साइकिल की रेस का ट्रैक बोला जाता है वेलोड्रम। आगे लिखो,
खेलों को बढ़ावा देने के लिए, अभी लिखो, खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? खेलों को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? ठीक है, श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो आपको आंसर बताना है इसका हरियाणा। एक और ध्यान करना, जल्दी से बता दो, हरियाणा का खेल मंत्री कौन है? हरियाणा का खेल मंत्री कौन है? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? संदीप सिंह, जिसका विधानसभा क्षेत्र राहुल बताएगा। ठीक है ना। पेवा किस जिले में है? पेवा किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, हरियाणा का ऐसा मंत्री कौन था जिसने संस्कृत भाषा में शपथ ली? तो आपको बताना आंसर है संदीप सिंह। सॉरी, हाँ, पंजाबी भाषा में, संस्कृत में नहीं, पंजाबी में। तो हरियाणा का ऐसा मंत्री कौन था जिसने पंजाबी भाषा में शपथ ली? तो आपको आंसर बताना है खेल मंत्री संदीप सिंह ने। अगला क्वेश्चन लिखो, हरियाणा के किस जिले की 3 बहनें, इंपोर्टेंट अभी ध्यान करना, हरियाणा की किस जिले की 3 बहनें एक साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलेंगी? हरियाणा के किस जिले की 3 बहनें, मतलब सगी बहनें हैं तीनों, हाँ, तो 3 बहनें एक साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलेंगी? वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलेंगी। तो आप कौन से बताना है? गुरुग्राम। गुरुग्राम। 3 बहनें किस जिले की? गुरुग्राम की। कहां पर खेलेंगी ये? तो आप कौन सा बताना है? दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में। ठीक है, कौन सी प्रतियोगिता होगी? ठीक है ना, हाँ, ताइक्वांडो। हाँ, ताइक्वांडो प्रतियोगिता है, चैंपियनशिप होगी। कहां पर होगी ये? दक्षिण कोरिया में। और कब होगी ये? 21 अप्रैल से 24 अप्रैल, 21 अप्रैल से 24 अप्रैल को यह प्रतियोगिता होगी। और यहाँ पर हरियाणा के गुरुग्राम जिले की 3 सगी बहनें खेलेंगी, जिनके नाम क्या हो जाएंगे? प्रिया, गीता और रितु। हाँ, प्रिया, गीता और रितु। ध्यान करना, पेपर में ना पूछ सकता आपसे, वे हरियाणा के किस जिले की 3 सगी बहनें ताइक्वांडो प्रतियोगिता या चैंपियनशिप में खेली, मतलब उनको उसमें भाग लिया, तो किस जिले के हो जाएंगे? गुरुग्राम की। यह प्रतियोगिता कहां होगी? दक्षिण कोरिया में, 21 अप्रैल से 24 अप्रैल। आगे लिखो, हरियाणा के गांव में कितनी हाईटेक लाइब्रेरियां बनाई जाएंगी? हरियाणा के गांव में कितनी हाईटेक लाइब्रेरियां बनाई जाएंगी? हाईटेक लाइब्रेरियां बनाई जाएंगी, तो आपको बताना है 1000। 2-3 क्वेश्चन और लिखो भाई, ऐसे काम चले, कोई दिक्कत कौन तो। एक को लिखो, ये तो बताया था ना आपको, हरियाणा रोडवेज का नया महानिदेशक, जल्दी बता दो। हरियाणा रोडवेज का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? वीरेंद्र सिंह दहिया। हरियाणा रोडवेज का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? वीरेंद्र सिंह दहिया।
चलो फिर आज के लिए इतना ही कर, और कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।